कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का धनुष कांपने लगा, जब उसके हाथों से गांडीव गिर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वो था मन की शांति पाने का सबसे गहरा रहस्य। आज हम उसी कहानी में चलते हैं, जहां एक योद्धा की परेशानी से निकला ज्ञान आज भी हमारे दिल की बेचैनी को शांत कर सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, सामने खड़े थे उसके गुरु, चचा, भाई। कैसे लड़े वो उनसे, कैसे उठाए हथियार अपनों के खिलाफ। उसका मन डावाडोल हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे आज हमारा मन होता है जब जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वो खड़ा था रथ पर, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे, मुंह सूख गया था, पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। तब कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ दे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये था मन की शांति का पहला सूत्र। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कितना आसान लगता है सुनने में, लेकिन कितना मुश्किल है करने में। हम रोज सुबह उठ के काम करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा परिणाम के बारे में सोचता रहता है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, एग्जाम में पास होंगे या नहीं, रिश्ता चलेगा या नहीं। ये सारी चिंताएं हमारे मन में तूफान मचाती रहती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सिर्फ अपना काम करोगे बिना फल की चिंता के, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। क्योंकि चिंता तो फल से होती है, कर्म से नहीं। जैसे एक माली बगीचे में पेड़ लगाता है, उसे पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन फल कब आएगा, कैसा होगा, ये उसके हाथ में नहीं है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को दूसरी बात बताई, तू सिर्फ निमित्त है, करता नहीं। मतलब ये कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम सिर्फ एक माध्यम हो, असली कर्ता तो परमात्मा है। ये बात सुनकर अर्जुन को लगा होगा कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जब हम समझ जाते हैं कि हम सिर्फ निमित्त हैं, तो अहंकार चला जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां शांति है। जैसे एक नदी अपने किनारों से कहती है, मैं तो बस बह रही हूं, मेरा काम है बहना, मंजिल का फैसला तो प्रकृति करती है। तीसरी बात कृष्ण ने कही, समत्व योग उच्यते। योग का मतलब है समानता, सुख में और दुख में, जीत में और हार में एक जैसा रहना। ये है असली योग। हम लोग खुशी में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन दुख में टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, दोनों को एक जैसा देखो, क्योंकि ये दोनों आते जाते रहते हैं। जो चीज आती जाती रहती है उसमें अपना मन क्यों फंसाना। जैसे दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। चौथी बात, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। मतलब ये कि जो भी काम करो पूरे मन से करो, आधा मन यहाँ आधा वहां नहीं। जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट रहोगे तब तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। आज के ज़माने में हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, एक साथ 10 काम, लेकिन कृष्ण कहते हैं एक समय में एक काम पूरे मन से।